हेलो बच्चों, वेलकम टू यसी अनअकैडमी। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर। जनवरी मंथ का करंट अफेयर हम करेंगे। बच्चों, ये सेशन आपका बायलिंगुअल रहेगा। आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाथ लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लाइज इन विच स्टेट? ऑप्शन केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। वेम्बनाथ लेक जो है, ये लेक का नाम है बच्चों। वेम्बनाथ लेक हाल ही में खबरों में थी। ये किस स्टेट में है, भारत के किस राज्य में है? ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। ओके, आंसर है केरला। बच्चों, ये वेम्बनाथ जो लेक है ये आपके केरला में है। ठीक है, ये केरला की सबसे बड़ी वो है वेटलैंड क्षेत्र है ना। वेटलैंड आपको पता होगा। ठीक है, ये एक रामसर साइट भी है। ये केरला की सबसे बड़ी है बच्चों, और इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट है। ये लॉन्गेस्ट वेटलैंड है। ठीक है बच्चों, ये अभी हाल ही में खबरों में थी। क्यों खबरों में थी? क्योंकि इसको प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए इस पर घोषित किया गया है कि इसको प्लास्टिक फ्री बनाया जाएगा। ठीक है, इसलिए ये अभी हाल ही में खबरों में थी। विच कंट्री इज होस्टिंग द AI एक्शन समिट? AI एक्शन समिट अभी हाल ही में किस कंट्री में होस्ट किया गया है, किस देश में होस्ट किया गया है? AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया, US, फ्रांस, जर्मनी। आपका आंसर है फ्रांस। ये फ्रांस के पेरिस में 10 से 11 फरवरी को हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गोवर्धन पोर्टल? गोवर्धन पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब गोवर्धन पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, उसका क्या मिशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन है, टू प्रमोट सोलर एनर्जी सिस्टम, to streamline the setup process for biogas compressed biogas plant in India, to facilitate rural electrification projects, to develop irrigation system। आपका राइट आंसर होगा बी, to streamline the setup process of biogas compressed biogas plant in India। मतलब बायोगैस का प्लांट है ना, हमारे खाद्य के लिए और बायोगैस बनाने के लिए जो फ्यूचर फ्यूल है उसके लिए हमें बायोगैस प्लांट लगाने हैं, है ना। उसके लिए ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय नेपाल टू एंड चाइल्ड मैरिज? एंड चाइल्ड मैरिज, नेपाल में चाइल्ड मैरिज को, बच्चों की जो शादियां हो जाती हैं उसको ख़त्म करने के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है? ये तो बच्चों आपके क्वेश्चन से आपको सीधा सीधा पता चल ही जाएगा, है ना। इजी सा क्वेश्चन आंसर है। चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल एंड वॉयलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, प्रिजर्व ए चाइल्डहुड, विकसित नेपाल। तो देखो, ये तो आप नेगलेक्ट करके भी कर सकते हो ना। विकसित नेपाल जो डी ऑप्शन है उससे तो आपका चाइल्ड मैरिज का कोई लेना देना नहीं है। और वायलेंस जो बी ऑप्शन है, एंड वायलेंस, इस वायलेंस का भी चाइल्ड मैरिज से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप ऑप्शन नेगलेक्ट करके भी ये कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, है ना। ये बच्चों को, मतलब नेपाल में छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है, तो बच्चों की शादी ना हो इसीलिए ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। इनका मिशन है कि 2030 तक चाइल्ड मैरिज को ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। इंडियाज फर्स्ट कोस्ट लाइन वाटर्स बर्ड सेंसस हैज कंडक्टेड एट विच प्लेस? इंडिया का पहला कोस्ट लाइन वाटर्स बर्ड सेंसस कहाँ कंडक्ट किया गया है? मतलब भारत का पहला कोस्ट लाइन बर्ड होते हैं बच्चों, जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, हमारे समुद्र तट वाले राज्य होते हैं, जो समुद्र तट वाली जगह हैं उसमें जो पक्षी पाए जाते हैं उनकी गणना, है ना, उनकी गणना हुई है। तो ये कहाँ हुई है, आपसे यही पूछा गया है ना। तो ये भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि कोस्टल एरिया कौन से हैं बच्चों, जो समुद्र से लगते हैं हमारे, है ना, उन्हीं राज्य में हुई होगी फिर तो ऑप्शन है पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी आंध्र प्रदेश, मरीन नेशनल पार्क जामनगर, ये जामनगर गुजरात में है।
सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश। तो आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तो कोस्टल एरियाज़ हैं नहीं, है ना, तो आपके दो ही ऑप्शन बच गए, आंध्र प्रदेश और जामनगर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा मरीन नेशनल पार्क जामनगर। जामनगर जो है गुजरात में है। ठीक है, ये मरीन नेशनल पार्क में हुआ है बर्ड की, जो कोस्टल बर्ड हैं, कोस्टल एरिया में जो बर्ड हैं उनकी गणना। ओके, ठीक है। विच सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ द 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस? 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये कौन से शहर में हुई है, आपसे ये पूछा गया है। भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ। ये हुई है बच्चों भोपाल में। भोपाल है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और भोपाल के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने इसका इनॉग्रेट किया है 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का। ओके, 3 से 6 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द शक्ति स्कीम टू प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू वुमेन? कौन से जो राज्य ने इम्प्लीमेंट की है शक्ति स्कीम महिलाओं को फ्री बस ट्रेवलिंग के लिए, कि महिलाएं बसों में फ्री यात्रा कर सकें, उसके लिए ये जो शक्ति स्कीम है ये लॉन्च की है। तो आपसे पूछा गया है कौन से राज्य ने लॉन्च की? ए झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। ये की है बच्चों कर्नाटका ने। कर्नाटका ने जो है ये फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए ओनली फॉर वुमेंस, है ना, ये लॉन्च की है। इसमें जो नॉन लग्जरी बसें होती हैं ना, जो सरकारी बसें होती हैं, उनमें महिलाएं फ्री यात्रा कर सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिवैम्प्ड बैंकनेट ई ऑप्शन पोर्टल? कौन सी मिनिस्ट्री ने बैंकेट ई ऑप्शन पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये किया है बच्चों बैंकनेट ई ऑप्शन पोर्टल। इसका मतलब है कि जो उनको बैंकर जो ऋण लेने के लिए ना, नीलामी के लिए, जिन्होंने ऋण लिया है उनकी नीलामी के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है ना। ठीक है, मेथिलोकोबालामीन विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ विच विटामिन्स? मेथिलोकोबालामीन, ठीक है, जो अभी हाल ही में खबरों में थी, ये मेथिलोकोबालामीन जो है आपका एक न्यूट्रिशेंट है जो आपका विटामिन में पाया जाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये कौन से विटामिन में पाया जाता है ना। विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन के, ये पाया जाता है बच्चों विटामिन B12। ठीक है, बस इतना सा ही पूछा गया था। Who chaired the 7th meeting of Iceland Development Agency (IDA) in New Delhi? IDA, आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की जो मीटिंग हुई है 7वीं, वो कहाँ न्यू दिल्ली में हुई है, लेकिन उसका जो चेयरपर्सन था वो कौन है ना, उसकी अध्यक्षता किसने की है, आपसे ये पूछा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब अमित शाह, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर मनोहर लाल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह। ये हुई है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने। 7वीं जो आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है उसकी मीटिंग हुई है। यहाँ जो है आइसलैंड का मतलब है हमारे आइसलैंड जो है पानी में है, जिसके चारों तरफ पानी होता है ना, वो हमारे द्वीप मतलब जिनका मतलब है द्वीप, जो जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है ना, तो उनके जो हैं वो CM जो हैं यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, गवर्नर उनके जो थे यहाँ पे थे अमित शाह के साथ मीटिंग में। वहाँ पे जो है 100% उनको सोलर और पवन ऊर्जा और ये जो सोलर ऊर्जा है आपकी, है ना, इसके लिए कंप्लीट 100% उनको प्रिपेयर करने के लिए ये मीटिंग हुई है। ठीक है, उम्रेद पोनी करहांडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कैसे कैसे नाम है ना आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी। तो पूछा गया है जो ये सेंचुरी है ये आपकी कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कौन से स्टेट में है, कौन से राज्य में है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड। ये है बच्चों महाराष्ट्र में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द शहीद माधो सिंह
हथकरघा स्कीम, शहीद माधव सिंह हथकरघा स्कीम जो है किस राज्य की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा। ये किया है उड़ीसा ने। ठीक है, ये किया है जो 8वीं और 10वीं के जो बच्चे हैं वो पास हो जाएंगे। आप लोग पास हो जाओगे 8वीं और 10वीं के, तो आप लोग हो नहीं, है ना। जो 8वीं 10वीं के बच्चे हैं वो पास होके नेक्स्ट 9th में और 11th में जाएंगे तो उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे स्कीम लॉन्च की गई है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव? सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च किया गया है। ये उन लड़कियों के लिए है जो या तो सिंगल पेरेंट हैं, मतलब जिनके पति उनके साथ नहीं रहते या किसी भी सिचुएशन के होते हुए उनके साथ उनके पति नहीं हैं, जो माएँ हैं लेकिन उनके बच्चे हैं बेचारी के, सिंगल मदर्स हैं जो, और उनके पति नहीं हैं, या तो जो लड़कियां अनाथ हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है। उनकी अगर फैमिली इनकम 4 लाख से नीचे है तो उनको ये फ्री में लैपटॉप प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, उनके लिए है ये सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? रानी दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये है मध्य प्रदेश में। नेशनल बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? नेशनल जो बर्ड डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ना। इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। ये किया जाता है बच्चों 5 जनवरी को। ठीक है, पक्षियों की अवेयरनेस के लिए, है ना, कि हमें को पक्षियों को बचाना चाहिए और उनको बेचारों उनकी देख रेख करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स? वार ऑर्फन्स जो हैं उनके लिए वर्ल्ड डे सेलिब्रेट किया गया। कौन से दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है? वार ऑर्फन्स बच्चों वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स वार में, किसी लड़ाई में, जैसे वर्ल्ड वार में या किसी 2 देशों के बीच जो लड़ाई हुई, जैसे अभी हाल ही में यूक्रेन और रसिया की पहले हुई थी, है ना। तो ऐसे वार में जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पूछा गया आपसे कब किया जाता है? 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। ये किया जाता है बच्चों 6 जनवरी। ठीक है। जॉन महामा हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये जॉन महामा जो है कौन सी कंट्री के प्रेजिडेंट, राष्ट्रपति इलेक्ट किए गए हैं? केन्या, नाइजीरिया, युगांडा, घाना। ये किए गए हैं घाना के। ओके। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड 1 मिलियन प्राइज़ फॉर डेसिफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट? कौन से स्टेट ने, कौन से राज्य ने अनाउंस किया है कि वो 1 मिलियन का प्राइज़ देंगे? ठीक है, इंडस वैली स्क्रिप्ट के लिए। मतलब जो इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि होती थी ना इंडस वैली के टाइम पे, जो लिपि होती थी उसको इनकोड करने के लिए, मतलब जो उसको पढ़ सकेगा, पढ़ के हमें बता सकेगा कि इसमें ये लिखा हुआ है, उसको 1 मिलियन का प्राइज़ दिया जाएगा, है ना। तो ये कौन से राज्य ने अनाउंस किया? ये किया है कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात। आपको बताना है। तो बच्चों ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 मिलियन का प्राइज़ उस इंसान को दिया जाएगा। देखो, अगर आप पढ़ सकते हो ना इंडस वैली की स्क्रिप्ट, तो आप बिल्कुल ये आप करोड़पति हो सकते हो बच्चों रातों रात, है ना। तो ये उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडस वैली की स्क्रिप्ट को एनकोड कर देगा, मतलब जो उनको पढ़ देगा, हमें बता देगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है, तो उसको $1 मिलियन दिए जाएंगे। ठीक है। Who won the gold medal in the 10-meter air rifle event at the 15th लक्ष्य कप टूर्नामेंट? 10 मीटर एयर राइफल में 15th लक्ष्य कप के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? ए मोहित बोगड़ा, किरण जाधव, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, आकाश भारद्वाज। ये जीता है किरण जाधव ने। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल के लिए, 10 मीटर।
तमु लहोत्सव फेस्टिवल इज़ ऑब्जर्व इन विच कंट्री। जो तमिल लहोत्सव त्यौहार है ये कौन से देश में ऑब्जर्व किया गया है? ये हर साल मनाया जाता है बच्चों। मैं बाद में बताऊंगी, अभी ऑप्शन है ना, पहले आप ऑप्शन देखिए, आंसर आपको बाद में बताऊंगी। नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये मनाया जाता है नेपाल में। ठीक है। What is the theme of the संस्कृति उत्सव organized by उत्तर प्रदेश in 2025? कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी, संस्कृति से ही पहचान, हमारी संस्कृति हमारी पहचान, प्रिजर्विंग क्लासिकल आर्ट। ये जो है संस्कृति उत्सव ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उत्तर प्रदेश में, है ना। तो इसका थीम क्या था, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका थीम था बच्चों हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ये जो त्यौहार है ये उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है ना, जो उनका कल्चर है और उनका जो सांस्कृतिक जैसे नृत्य है या उनका गीत हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनके आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। विच सिटी हैज़ लॉन्च क्लाइमेट मिशन टू बिकम वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी। वर्ल्ड कौन से शहर में लॉन्च किया गया है क्लाइमेट मिशन को, है ना, वर्ल्ड की फर्स्ट एनर्जी लिटरेट सिटी बनाने के लिए। ठीक है। रुड़की उत्तराखंड, जैसलमेर राजस्थान, इंदौर मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये किया गया है इंदौर मध्य प्रदेश में, है ना। इंदौर में ये किया गया है क्लाइमेट मिशन के लिए। ठीक है। कि जो एनर्जी की बिजली की जो खपत है ना उसको कम करने के लिए, है ना, ये किया गया है। वैसे भी इंदौर आपको पता होगा आपका फर्स्ट जो सबसे स्वच्छ शहर है उसकी रैंकिंग में फर्स्ट है ना। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री ने ये न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी जो है स्कीम ये लॉन्च की है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना। मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है ये किसानों के लिए स्कीम है बच्चों, है ना। किसानों को जो वो पोटेशियम फास्फोरस ये प्रदान करने के लिए, उसको सब्सिडी देने के लिए, उसके ऊपर जो वो खाद खरीदते हैं ना उनमें उसको सब्सिडी देने के लिए ये जो है लॉन्च किए गई है ये स्कीम। ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है ना। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली रियलाइज्ड द ओडिशे प्लस रिपोर्ट। कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली ये ओडिशे प्लस रिपोर्ट रिलीज की है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये की है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च 15 डेज कैंपेन ऑफ प्रमोटिंग रीडिंग कल्चर अमॉन्ग स्टूडेंट। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 दिन का कैंपेन लॉन्च किया है बच्चों के साथ जो कल्चर होता है ना स्टूडेंट्स के साथ, है ना, कल्चर को पढ़ने के लिए। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मतलब हर स्टेट का अपना एक कल्चर होता है ना उसके लिए, है ना, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। तो ये किया है महाराष्ट्र ने, है ना। जो स्टूडेंट हैं वहाँ के वो जो हैं अपने राज्य का कल्चर को पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक है। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री ने नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड स्कीम लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये की है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस एंड पेंशन। ठीक है। रिसेंटली पैलास कैट हैज़ बीन स्पॉटेड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में जो पैलास कैट है ये एक बिल्ली है ना, ये स्पॉट की गई है कौन से राज्य में आपसे पूछा गया है। ये बच्चों ये जो पैलास कैट है ये पहली बार इंडिया में देखी गई है। इंडिया के अभी मैं आंसर आपको बाद में बताऊंगी, जिस राज्य में देखी गई है वहाँ पे पहली बार देखी गई। छोटी सी बिल्ली होती है, बिल्कुल छोटी सी, और बड़े बड़े बालों वाली होती है, ऐसे गोल गोल कान और ऐसे धब्बे होते हैं काले काले, है ना। ऐसा स्पॉट की गई है, पहली बार देखी गई। चाइना मंगोलिया में मिलती है वैसे, है ना। पहले ये वैसे चाइना और मंगोलिया में होती थी,
लेकिन हमारा जो ये स्टेट है, जो इसका आंसर है, उसमें पहली बार देखी गई है ना। तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम। इसका राइट आंसर बच्चों हिमाचल प्रदेश है ना। आप वैसे भी मैम ने अगर बता दिया था कि चाइना में मंगोलिया मिलती है, तो उसके पास में तो हिमाचल प्रदेश ही है ना, आप तुक्का भी मार दोगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। जो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट स्कीम है ना, CPPS, ये इम्प्लीमेंट की गई है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, आपसे ये पूछा गया है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस। ये की गई बच्चों एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के द्वारा। ठीक है, ओके। द पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम commemorated the 150th birth anniversary of which tribal leader। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 ये प्रोग्राम है, ठीक है। ये किसकी एक 150वीं बर्थ एनिवर्सरी पे जो है लॉन्च किया गया है। ये एक ट्राइबल लीडर है ना। कौन से ट्राइबल लीडर के लिए ये जो है प्रोग्राम है। आपका आंसर है बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, टायरोट सिंह, लक्ष्मण नायक। ये है बच्चों बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा जी जो हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। वो जो है वो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, आपको पता होगा, आदिवासी समुदाय के थे वो, है ना। तो इसलिए उनकी याद में उनकी 150वीं एनिवर्सरी में ये जो है वो इनोग्रेट किया है इसको। थैंक यू बच्चों, ये था आपका आज का सेशन, है ना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, गुड बाय।